नमस्कार। आप सबका अमरीन पाठशाला में स्वागत है। आज आपकी अपनी हिंदी टीचर अमरीन एक नया टॉपिक लेकर प्रस्तुत हुई है। तो चलिए देखते हैं वो नया टॉपिक क्या है। हिंदी साहित्य के इतिहास में आज हम उसका जो आदिकाल पढ़ रहे थे, उसकी प्रवृत्तियों में, उसकी विशेषताओं में सिद्ध साहित्य, जैन साहित्य और फागु काव्य पढ़ेंगे। ये क्लास आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है, बहुत अच्छी होने वाली है। तो इसके लिए अंत तक बने रहने के लिए आप पूरी देखना है, जिससे आपको ये सारी चीज़ें पता चल जाए। इससे पहले हमारी क्लास 1, क्लास 2 हुई है, प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। ये हमारी क्लास 3 क्लास है। ये बिल्कुल सरल तरीके से आपको समझाई जाएगी और ये क्लास टीजीटी, पीजीटी, नेट जेआरएफ, डीएसएसबी, केवीएस, एनवीएस, आरपीएससी, ईएमआरएस, यूपीएसआई, बीए और एमए हिंदी की सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। प्यारे साथियों, हमारे साथ बनकर आप ऊंचे शिखर पर पहुंचते रहिए, ऊंचाइयों को छूते रहिए और अपने जो भी आपके टारगेट है, आपके गोल्स है, जो चीज़ बनना चाहते हैं पढ़कर, वो आपको सफलतापूर्वक मिलते रहिए। चलिए देखते हैं आज का टॉपिक। तो स्टार्ट करते हैं। तो हम पीडीएफ की तरफ चलते हैं। पीडीएफ हमारी ओपन हो गई। तो सिद्ध साहित्य के बारे में हम जानेंगे। किसके बारे में? सिद्ध साहित्य क्या हुआ है। तो सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है। सिद्ध साहित्य के अंतर्गत जो सरहपा है, उनको हम प्रथम कवि मानते हैं। क्या मानते हैं? प्रथम कवि मानते हैं। तो बच्चों आपको याद रखना है, प्रथम कवि कौन है? सरहपा है। तो सरहपा को प्रथम कवि माना जाता है। इतना याद रखेंगे सभी बच्चे। तो सरहपा आ गए। दूसरा, इन्हें सरोज, वज्र, राहुल भट्ट आदि नामों से भी जाना जाता है। तो सरहपा को ही हम किस नाम से जानते हैं? सरोज वज्र। याद कर लीजिए, ये 1 नंबर में पूछे गए क्वेश्चन है कि सरोजवर और राहुल भद्र नाम से किस कवि को जाना जाता है। तो सरोजवज और राहुल भद्र आदि नामों से सरहपा को जाना जाता है। इन्हें हिंदी का प्रथम कवि भी माना जाता है। ये सिद्ध साहित्य के अंतर्गत आते हैं। सिद्धों में सबसे पुराने सरहपाद है। इनका पूरा नाम क्या है? सरहपाद। इन्हें सरहप्पा भी बोलते। सबसे पुराने सरहपाद है। सिद्धों ने बौद्ध धर्म के वज्रयान तत्व का प्रचार करने के लिए जो साहित्य जन भाषा में लिखा, वह हिंदी के सिद्ध साहित्य की सीमा में आता है। तो सिद्धों ने जो बौद्ध धर्म का जो वज्रयान शाखा है, उसमें अपना प्रचार करने के लिए जो साहित्य जन की जो वहाँ की भाषा है उसमें लिख डाला, तो वह हिंदी साहित्य की सिद्ध साहित्य की सीमा में आने लगा। सिद्ध साहित्य की सीमा में आने लगा है। इतना याद रखना है। सिद्धों ने जो बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा है, उसका प्रचार करने के लिए जो साहित्य रच डाला है, साहित्य लिखा है, तो वह हिंदी में सिद्ध साहित्य के अंतर्गत आता है। इतना याद रखो कि सिद्ध साहित्य किसके अंतर्गत आता है? तो बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा का प्रचार करने के लिए, वज्रयान तत्व का प्रचार करने के लिए जो साहित्य रच डाला है, उसे हम सिद्ध साहित्य बोलते हैं। तो अब वज्रयान का केंद्र जो था वो श्री पर्वत पर रहा है। वज्रयान का एक सेंटर जो रहता है, कि सेंटर पूछते कहाँ कहाँ है सेंटर, तो सेंटर जो है, केंद्र जो है वो श्री पर्वत है। तो वज्रयान का केंद्र जो है, जिसे इंग्लिश में सेंटर बोलते हैं, वो श्री पर्वत है। क्या है? श्री पर्वत। अगला है सहजानियों की भाषा का नाम संध्या भाषा है। जो सहजियान है उनकी भाषा का नाम क्या है? संध्या भाषा, जिसे संध्या भी बोलते। संध्या या संध्या दोनों एक ही नाम है। कुछ भी करके प्रश्न आते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है बच्चों, प्यारे बच्चों, बहुत अच्छा टॉपिक है और इसमें से आपके 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कुछ विद्वानों ने संध्या भाषा का अर्थ यह बताया है कि ऐसी भाषा है, कैसी ऐसी भाषा है जिसमें संध्या के समान, संध्या जो शाम के समान जो होता है, प्रकाश जो होता है, उजाला जो होता है, तथा अंधकार का मिश्रण है। जो संध्या होती है उसमें हमारा शाम का समय आपने देखा है तो प्रकाश भी रहता है और अंधकार भी आता है। उसका जो मिक्स होता है, मिश्रण जो है, उसे ही संध्या बोला गया है।
ज्ञान के आलोक से उसकी सारी बातें स्पष्ट हो जाती हैं। तो याद रखो, इम्पोर्टेंट पॉइंट है, पूछ सकते हैं। कुछ विद्वानों ने संध्या भाषा का अर्थ क्या बताया कि संध्या भाषा का अर्थ क्या है? ऐसी भाषा है जिसमें संध्या के समान प्रकाश, जो संध्या है शाम के समान प्रकाश तथा अंधकार का मिश्रण हो। संध्या के समान जो शाम का है, इवनिंग का टाइम है, उसमें क्या है, उजाला भी हो रहा है, रोशनी भी हो रही है और अंधकार का भी मिश्रण दोनों दिखाई दे रहा है। तो वह ऐसी भाषा को ही संध्या भाषा कहा गया है जिसमें उजाला और अंधकार दोनों विद्यमान हो। ज्ञान के आलोक से इसकी सारी बातें स्पष्ट हो जाती हैं। कुछ विद्वानों ने संध्या भाषा का अर्थ अभिसंधि या अभिप्राय युक्त वाणी बताया है। तो कुछ विद्वानों ने इसे अभिसंधि भी बोला है और अभिप्राय युक्त वाणी बताया। तो याद रखिए कि कुछ विद्वानों ने संध्या भाषा का अर्थ क्या बताया? अभिसंधि या अभिप्राय युक्त बताया। और कुछ विद्वानों ने इसका अर्थ ऐसी भाषा बताया है कि संध्या के समान प्रकाश तथा अंधकार का मिश्रण है। संध्या के समान प्रकाश तथा अंधकार का मिश्रण ही संध्या भाषा है। याद करो, संध्या के समान प्रकाश तथा अंधकार का मिश्रण ही संध्या भाषा है। और कुछ विद्वानों ने संध्या भाषा का अर्थ अभिसंधि या अभिप्राय युक्त वाणी बताया है। अब अगला देख लेते क्या है। पंडित विधुशेखर शास्त्री ने बताया कि मूल शब्द संध्या भाषा नहीं बल्कि संध्या भाषा रहेगा। तो संध्या भाषा न रहकर क्या रहेगा? संध्या भाषा। क्या रहेगा? संध्या भाषा रहेगा। ये किसने बताया? पंडित विधुशेखर शास्त्री। याद कर लो बच्चों, पंडित विधुशेखर जो शास्त्री हैं, इन्होंने संध्या भाषा का मूल अर्थ बताया है संध्या भाषा। पंडित विधुशेखर शास्त्री ने संध्या भाषा बोला है। पंडित विधुशेखर शास्त्री ने संध्या भाषा को संध्या भाषा बोला है। तो बच्चों इतना आपको पता चल गया होगा। आगे चलते हैं। आगे क्या आ जाता है? ज्योतिरीश्वर ठाकुर रचित वर्ण रत्नाकर नामक 14वीं शताब्दी के मैथिली ग्रंथ में 84 सिद्धों के नाम दिए गए हैं। तो आपको ये क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिद्धों की संख्या क्या है? 84। 84 सिद्धों के नाम है, 84 सिद्ध हैं। प्रश्न पूछे गए हैं इस सारी परीक्षाओं में, जितनी भी हिंदी से संबंधित परीक्षाएं हुई हैं उनमें ये सारे प्रश्न पूछे जाते, जब भी आपके लिए 1 बाय 1 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लाए हैं। किसने बताया? ज्योतिरीश्वर ठाकुर रचित वर्ण रत्नाकर नामक, क्या नाम है उस पुस्तक का नाम? वर्ण रत्नाकर नामक 14वीं शताब्दी के मैथिली ग्रंथ। कैसा ग्रंथ है? मैथिली में लिखा हुआ ग्रंथ है, मैथिली भाषा में लिखा हुआ ग्रंथ है। इसमें सिद्धों की संख्या 84 बताई गई है। किसके द्वारा लिखा गया है? ज्योतिरीश्वर ठाकुर के द्वारा। क्या ग्रंथ का नाम है? वर्ण रत्नाकर है। कौन सी भाषा में लिखा गया है? मैथिली ग्रंथ है, मैथिली भाषा में लिखा गया ग्रंथ है। इसमें कितने सिद्धों के बारे में बताया गया? 84 सिद्धों के नाम दिए गए। तो बच्चों, प्यारे बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है आपके लिए और ये इस तरह से भी आप हमारी क्लास को पढ़ते रहिए और जीवन में आगे बढ़ते रहिए। यही हमारी मनोकामना है। इस तरह से हम आपकी सेवा करते रहेंगे और आप इस सेवा का फ़ायदा उठाते हुए जीवन में ऊंचाइयों को छू पाएं, यही हमारी कामना है। प्यारे बच्चों, इस तरह से आगे बढ़ते रहिए। तो आगे हम पढ़ लेते हैं। आपको पता चल गया कि 84 सिद्ध हैं। इसे ज्योतिरीश्वर ठाकुर ने अपने ग्रंथ में, जिसका नाम है वर्ण रत्नाकर, उसको मैथिली ग्रंथ नाम से, उसमें 84 सिद्धों के नाम दिए हैं। अब अगला आ जाता है, सहज वाणियों की संध्या भाषा का प्रभाव संत कवियों पर भी पड़ा है। किस पे पड़ा है? जो संत कवि हैं उन पर भी पड़ा है। किसका प्रभाव? सहज वाणियों की संध्या भाषा का असर संत कवियों पर भी पड़ा है। वे उलटबासियाँ लिखने लगे। क्या लिखने लगे थे संत लोग? उलटबासियाँ लिखने लगे हैं। याद रखिए, उलटबासियाँ कौन लिखता था? प्रश्न आ सकता है। उलटबासियाँ संत कवि लिखते थे। उलटबासियाँ संत कवि किसके प्रभाव में आके? संध्या भाषा के प्रभाव में आकर संत कवि उलटबासियाँ लिखने लगे। याद रखो, सासे संध्या, सासे संत कवि क्या लिखने लगे? उलटबासियाँ लगे। कौन
कौन से सहजियानियों की संध्या भाषा से, किसकी भाषा है ये सहजियानियों की संध्या भाषा? सा से संत, सा से सहजियानी, सा से संध्या। याद हो गया होगा प्यारे बच्चों। क्या लिखने लगे? लठबासियाँ लिखने लगे हैं। इम्पोर्टेंट पॉइंट थे सारे बच्चों, मैं आपके लिए सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट लाई हूँ कि आप इस सेवा का फ़ायदा उठाते रहें। राहुल साकृत्यायन ने सरहपात का समय 769 769, जिसे एक कम 70 हो गया ना, 69 बोलते हैं, 69 बोलते हैं, 769 या 769 ईस्वी में स्थिर किया गया। राहुल साकृत्यायन ने सरहपात का या सरहप्पा का जो समय बताया है 769 बताया है, 769 बताया है। तो प्यारे बच्चों, आपको क्लास अच्छी लग रही हो तो कमेंट और लाइक करते रहिए, और कमेंट में आपकी जो भी क्वेरी है, जो भी आप प्रश्न पूछना चाहते हैं, आप कमेंट में करके पूछ सकते हैं प्यारे बच्चों। हम आपकी जो भी समस्याएं उत्पन्न हो रही है, आपको जो भी चीज़ आगे आप क्लास में लेना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, वो हम आपको देते रहेंगे प्यारे साथियों। इस तरह से आपका प्रेम हमें मिलता रहे और हम आपके प्रेम को और ज़्यादा प्रेम में बदल सके और आपको क्लास दे सके। हमारी यही मनोकामनाएं रहती है कि आप आगे बढ़ते रहे। आप आगे बढ़ेंगे तो हम भी खुश रहेंगे और आप भी खुश रहेंगे। यस, तो विनयतोष भट्टाचार्य ने, प्यारे बच्चों, विनयतोष भट्टाचार्य ने सरहपात का समय विक्रम शताब्दी जो सन है, विक्रम सन है 690 और 633 ईस्वी स्थिर किया है। सरहपात का समय विनयतोष ने, तो याद कर लीजिए 633 ईस्वी आ जाए या 69 आ जाए या 690 आ जाए, आप ईस्वी के अकॉर्डिंग 633 लगा देंगे जो विनयतोष के अकॉर्डिंग है, और इसमें से एक ही विक्रम संवत के अनुसार आए तो 690 लगाएंगे। ठीक है, विक्रम संवत के अनुसार 690 और 633 आ गया। और वैसे आप राहुल साकृत्यायन ने 769 ईस्वी बताया, उसके अकॉर्डिंग आप इस तरह से देख सकते हैं। सब ने अलग अलग अपने अकॉर्डिंग, जितने भी विद्वान रहे हैं, जितने भी राइटर रहे हैं, उन्होंने अपने अकॉर्डिंग जो भी उन्होंने पढ़ा उसके आधार पर उनके जो सन है, जो उनका समय है, वो बता दिया है। अगला देख लेते हैं। इनके लिखे 32 ग्रंथ बताए जाते जिसमें दोहा कोश प्रसिद्ध है। तो 32 ग्रंथ है, संख्या कितनी है? 32। किसकी है? सरहप्पा की जो है, उनके 32 ग्रंथ हैं, और इसमें सबसे जो प्रसिद्ध ग्रंथ है वो दोहा कोश है। दोहा कोश किसका है? सरहपात का है, सरहप्पा का है, आप देख सकते हैं। और इनके कितने टोटल ग्रंथ है? 32 ग्रंथ हैं। अगला है महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री द्वारा संपादित बौद्ध गान ओ दोहा। बौद्ध गान ओ दोहा में सरहप्पा और कृष्णाचार्य का दोहा संकलित है, इकट्ठा किया गया है। कृष्णाचार्य और सरहप्पा के दोहे किसमें इकट्ठे हैं? किस प्रश्न ये बनता है, सिंपल से ऐसे बोले, बौद्ध गान ओ दोहा में किसके दोहे संग्रहित हैं या संकलित हैं? तो सरहप्पा और कृष्णाचार्य के। या ये पूछ सकते हैं बच्चों, प्यारे बच्चों, क्वेश्चन, सरहप्पा और कृष्णाचार्य के दोहा किसमें संग्रहित हैं? तो बौद्ध ज्ञान ओ दोहा, बस इतना याद कर लो, बौद्ध ज्ञान ओ दोहा में सरहप्पा और कृष्णाचार्य के दोहा संग्रहित है। ये किसने बताया है? महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री ने बताया है कि इनका जो ग्रंथ है महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री द्वारा संपादित बौद्ध ज्ञान ओ दोहा, किसके द्वारा लिखा गया है? ये बौद्ध ज्ञान ओ दोहा महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री के द्वारा लिखा गया ग्रंथ है, संपादित किया ग्रंथ है, और इसमें सरहप्पा और कृष्णाचार्य के दोहा संग्रहित हैं। इतना से आप लिख सकते हैं इन्होंने संपादित किया है। अब आगे देख लेते हैं। महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री ने बौद्ध ज्ञान ओ दोहा में संग्रहित पुस्तकों की भाषा को प्राचीन बांग्ला कहा है। इन्होंने क्या बताया? भाषा को बौद्ध ज्ञान ओ दोहा में संग्रहित पुस्तकों की भाषा जो है उसको क्या बता दिया? प्राचीन बांग्ला भाषा है, इन्होंने बताया। किसने बताया प्राचीन बांग्ला भाषा? किसने बताया है? महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री ने बताया। कौन से वाले ग्रंथ में बताया? बौद्ध ज्ञान ओ दोहा में। पूछ सकते बौद्ध ज्ञान ओ दोहा में कौन सी भाषा को प्राचीन बांग्ला
कहा गया है, किसने कहा है, मतलब क्वेश्चन ये बनेगा बौद्ध ज्ञान ओ दोहा में महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री ने कौन सी भाषा को पुस्तकों में कौन सी भाषा बताई है, प्राचीन बांग्ला भाषा बताई है। तो ये पूछते थे और ये क्वेश्चन इस तरह से पूछ सकते हैं, प्राचीन बांग्ला को बौद्ध ज्ञान ओ दोहा में संग्रहित पुस्तकों को बौद्ध ज्ञान ओ दोहा में संग्रहित पुस्तकों में प्राचीन बांग्ला भाषा किसने कहा है, तो किसने कहा है, महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री ने कहा है। प्राचीन बांग्ला भाषा किस ग्रंथ में कहा है, बौद्ध ज्ञान ओ दोहा में संग्रहित पुस्तकों की भाषा को कहा है। इस तरह से याद कर सकते हैं। 1 मिनट, सॉरी बच्चों। यस, दोहा कोश का संपादन डॉक्टर प्रबोधचंद बागची ने किया है। दो कोश का संपादन जो किया है प्रबोधचंद बागची ने किया है। बागची, प्रबोधचंद्र बागची। अगला पॉइंट है, दोहा कोश में तिल्लोपा, सरहप्पा, कन्हप्पा के दोहा संग्रहित हैं, इकट्ठे किए गए। तो दोहा कोश में किस किस के, तिल्लोपा के, सरहप्पा के, कन्हप्पा, इन तीनों के दोहे संग्रहित हैं। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट बच्चों यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है आई बना देती हूँ जिससे आपको पता चल जाए, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है बच्चों आपके लिए। ये सरहप्पा का जीवन दृष्टि संक्षेप इस प्रकार है। तो सरहप्पा ने क्या कहा है अपने जीवन दृष्टि के रूप में, इसके बारे में हम जान लेते हैं बच्चों। सबसे पहले उन्होंने क्या है कि अपने आप में सहज संयम, स्वयं से संयम बनाना चाहिए। क्या बनाना चाहिए, संयम बनाना चाहिए, सहज संयम होना चाहिए। सहज संयम, जब हमारे अंदर संयम आ जाएगा, संयम का भाव जा हो जाएगा, खुद से संयम भाव बनाने लगेंगे, हर चीज़ को देखकर बौखला नहीं जाएंगे, संयम बना के रखेंगे, अपने आप पे कंट्रोल करना सीख जाएंगे, तब हमें उसके बाद हमें पाखंड और आडंबर का विनाश करना। जो पाखंडी लोग होते हैं, आडंबर करते रहते हैं, बिना उन चीज़ों का विनाश कर दो बच्चों। उनको अब पहले अपने आप नगारो, फिर दूसरे लोगों से बोलो कि इस तरह से ये चीज़ें, पाखंड वाली चीज़ों को ना अपनाए। जो आडंबर है, भाई आडंबर, रीति रिवाज, जिस तरह से लोगों का उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती, उनका विनाश करना चाहिए। जैसे विधवा विवाह का हमने विनाश कर दिया कि विधवा विवाह नहीं होगा। 18 से कम साल की उम्र में जिसका भी विवाह होगा तो रूल्स के अकॉर्डिंग, गवर्नमेंट रूल्स जो आए हैं उसके 18 फंडामेंटल राइट्स जो हमारे आ गए उसके अकॉर्डिंग उसे जेल भी हो सकती है कि 18 साल से पहले किसी भी लड़की का विवाह नहीं होना चाहिए। 18 साल से पहले कोई भी वोट नहीं दे सकता। इस तरह से जो आडंबर हैं, जो विनाश थे, पाखंड और आडंबर जो हमारे रहे हैं, जो स्त्री बेमेल विवाह हो गए, इस तरह से रहे हैं। और सती प्रथा रही थी कि उसका पति जब मर जाता था उसके साथ साथ उसकी चिता के साथ उसकी पत्नी को भी जला दिया जाता था। विधवा विवाह नहीं हो सकता था, विधवा का पुनर्विवाह। तो ऐसे आडंबरों का विनाश किया गया। तो पाखंडों और आडंबर का विनाश करो। तो सहज, इस तरह से आपको आसपास कुछ और दूसरे भी दिखते हैं, उनका भी विनाश करना चाहिए। तो सहज, जैसे स्त्री की शिक्षा को लेकर आजकल सबसे ज़्यादा करा जा रहा है कि स्त्री को, जो लड़कियां हैं उन्हें ज़्यादा पढ़ना नहीं देना चाहिए, उन्हें तो उन इस लड़कियों के लिए आवाज़ उठाना चाहिए और वो आगे बढ़ सकें। आगे बढ़ेंगी तभी हमारा देश भी आगे बढ़ेगा। तो उनको भी तो ऐसी चीज़ों के लिए आवाज़ उठाए। तो सहज, खुद पे पहले संयम कंट्रोल करना स्टार्ट करो, अपने गुस्से को, हर चीज़ में एकदम बौखला नहीं जाना है, गुस्सा नहीं करना है। फिर उसके बाद जब ये सारी चीज़ें कंट्रोल में आए तो पाखंड और आडंबर का विनाश करो। उसके बाद गुरु की सेवा करना है, जो गुरु हैं उनकी सेवा करें। जिस तरह ज़रूरी नहीं गुरु की सेवा करना उनके लिए, मतलब है हर तरीके से कई रूप होते गुरु की सेवा करने के। तो आप गुरु की सेवा कर सकते हैं, भगवान की सेवा कर सकते हैं।
पूजा पाठ कर सकते हैं, भगवान की वर्शिप करते हैं। इस तरह से नहीं करना कि हर टाइम हम पूजा पाठ में लगे हुए, एक टाइम पीरियड होता है उस हिसाब से अपना वो करिए। साथ साथ जो आपके सामाजिक कार्य हैं वो भी करते रहें। तो गुरु की सेवा, जो आपके बड़े हैं गुरु हैं, उनकी किस तरह से आप सेवा कर सकते हैं वो आप कर सकते हैं। उसके बाद सहज मार्ग, आप अपना एक खुद का अपने लिए एक मार्ग ढूंढिए। क्या करना है, एक सहज मार्ग पे चलते रहना है जिससे आप अंत तक महासुख की प्राप्ति कर पाएँ। तो ये किसने बताया, सरप्पा की दृष्टि से है। सहज संयम बनाओ, पाखंड और आडंबर का विनाश करो, गुरु की सेवा करो, सहज मार्ग अपनाकर महासुख की प्राप्ति कर लो। तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 चीज़ें इन्होंने बताई। सहज संयम, पाखंड और आडंबर का विनाश, गुरु की सेवा, सहज मार्ग, महासुख की प्राप्ति। अब आगे देख लेते हैं बच्चन सिंह ने क्या लिखा है। जो बच्चन सिंह है, जिनका 2009 या 13 में, अभी मुझे पूरी डेट याद नहीं आ रही मगर 1999 है हाँ शायद। तो बच्चन सिंह ने लिखा है, आक्रोश की भाषा का पहला प्रयोग सरहप्पा में दिखाई देता है। ये पॉइंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, ये पूछे जाते हैं 1 लाइन में आजकल। इसी तरह से नेट JRF में, TGT PGT में क्वेश्चन पूछे गए हैं कि आक्रोश की भाषा का पहला प्रयोग किस में दिखाई देता है, सरप्पा में दिखाई देता है। यह कथन किसने कहा है, बच्चन सिंह ने कहा है। आक्रोश की भाषा का पहला प्रयोग सरप्पा में ही दिखाई देता है, बच्चन सिंह बोल रहे हैं। कौन बोल रहा है, बच्चन सिंह का दूसरा इतिहास। मैंने बताया था आपको 2nd क्लास में, आपको याद हो, कविताएं जो ग्रंथ लिखे हुए हैं। तो बच्चन सिंह का जो इतिहास ग्रंथ है उसका नाम क्या है, बच्चन सिंह का दूसरा इतिहास। तो उन्होंने अपनी उसी वाली भाषा में, उसी वाली किताब में क्या लिखा है, आक्रोश की भाषा का पहला प्रयोग सरप्पा में ही दिखाई देता है। जो आक्रोश की भाषा आती है वो किस में दिखाई दे रही है, सबसे पहले सरप्पा में ही दिखाई दे रही है। तो याद कर लो, इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट आई बना देती हूँ जिससे आपको पता चल जाए। प्यारे बच्चों, आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण क्लास है। आप ऐसी सुनते रहेंगे तो आपके माइंड में फीड होता जाता है, चला जाएगा। सारी चीज़ें अच्छे से खोल के बस जितनी पूरी क्लास है उतना टाइम सिर्फ इसमें ही दे दीजिए। जिस तरह से कंप्यूटर में हम चीज़ें सेव कर देते, फीड कर देते, ऐसे ही आपकी चीज़ें फीड हो जाएंगी। और जैसे ही आप एग्ज़ाम में, परीक्षा में बैठेंगे, जैसे ही क्वेश्चन देखेंगे वैसे ही क्लिक होके आंसर पे क्लिक कर देंगे चुटकियों में। तो ये मेरा वायदा है आपके साथ कि आप सारी चीज़ें अच्छे से मन लगा कर पढ़ेंगे और सुनेंगे, तभी आपके साथ होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो प्यारे बच्चों, आप लोगों का भविष्य जो है उज्जवल रहे, इसलिए ही हम आपके लिए ये क्लासेस ला रहे हैं। साथियों, अगर जिन बच्चों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो कर दीजिए, जिससे हमारी आगे की क्लासेस जो भी हैं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप हमारे साथ जुड़े रहे। प्यारे साथियों, अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप सब्सक्राइब ज़रूर करिए। यस, तो सिद्धों की भाषा को संध्या भाषा का नाम मुनिदत्त तथा अद्वैय वज्र ने दिया। सिद्धों की भाषा को संध्या भाषा का नाम किसने दिया है, मुनिदत्त तथा अद्वैय वज्र ने दिया है संध्या भाषा का नाम। कौन सी सिद्धों की भाषा क्या है, संध्या भाषा का नाम। प्रश्न सिंपल ऐसे भी पूछ सकते हैं, सिद्धों की भाषा को क्या बोला गया है, संध्या भाषा भी बोला गया है, संध्या भाषा भी बोला गया है। और मुनिदत्त और अद्वैय वज्र ने कौन सी भाषा का नाम दिया है, क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ऑप्शन में दे सकते हैं, संध्या या संध्या। तो संध्या दिया है, याद रखना, ऑप्शन में संध्या को लगाना है, संध्या को नहीं लगाना है। तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं। अगला है शबर्पा, सरहप्पा के शिष्य तथा लुपाइट के गुरु थे। याद कर लो, जो शबर्पा थे, 84 सिद्धों में शबर्पा भी आते, लुइपा भी आते। तो शबर्पा जो है सरहप्पा के तो शिष्य हैं, सरहप्पा तो गुरु हो गए, सरहप्पा के तो गुरु, सरहप्पा के क्या, सरहप्पा के शिष्य, सरहप्पा गुरु हैं। सरहप्पा कौन है, गुरु है, उनके शिष्य का नाम शबर्पा हो गया। तो शबर्पा जो है सरहप्पा के शिष्य हैं, स्टूडेंट है। जैसे आप मेरे स्टूडेंट है ना, मेरे स्टूडेंट आप लोग हैं, तो शबर्पा आप हो गए, मैं सरहप्पा हो गई। तो समझ में आया। तथा लुइपात के गुरु थे। तो सरहप्पा के, शबर्पा सरहप्पा के शिष्य तथा लुइपात के गुरु थे। तो लुइपात जो है उनके गुरु का नाम क्या था, शबर्पा था। तो याद कर लो, सबसे पहले सरहप्पा आ रहे हैं। सरहप्पा जैसी मैं हो गई, मेरे शिष्य कौन हो गए, आप लोग हो गए, जैसे शबर्पा। तो आपके जो शिष्य होंगे वो लुइपात होंगे। कौन होंगे,
लुईपाद होंगे। तो याद कर लेना, जो आपके शिष्य बनेंगे वो लुईपाद हैं और आपका नाम क्या है, शबरपा। और शबरपा किसके शिष्य हो गए, मेरे, तो मेरा नाम क्या हो गया, सरहप्पा। ऐसे याद करा रही है, जैसे शबरपा जो है सरहप्पा के तो शिष्य हैं तथा लुईपाद के गुरु थे। तथा किसके गुरु थे, लुईपाद के। शबरपों की वेशभूषा में रहने के कारण इनका नाम शबरपाद पड़ा। तो शबरी लोग जो होते हैं, शबरी लोग जिन्हें कहते हैं, वैसी वेशभूषा या अपना लेते। शबरपा जो थे कैसे भेष बना लिया था उन्होंने, शबरी का, शबरपाद पड़ गया उनका नाम, शबरों पड़ गया, शबरों की वेशभूषा। तो वो जो कपड़े जो थे, उनकी ड्रेस जो थी, वेशभूषा जैसा था, वो किसका कर लेते, शबरों जैसी उन्होंने अपना ली थी, इसलिए उनका नाम शबरपाद पड़ गया। इनका जन्म क्षत्रिय कुल में 780 में हुआ था। इनका जन्म एक क्षत्रिय कुल से थे। कौन से थे, क्षत्रिय कुल से थे। तो शबरपाद जो थे क्षत्रिय कुल से थे, लेकिन उन्होंने शबरों का वेशभूषा में रहने लगे थे, इसलिए इनका नाम शबरपाद पड़ गया। चर्यापद शबरपा का प्रसिद्ध पुस्तक है। इम्पोर्टेंट पॉइंट, तो ये पूछते हैं कि शबरपा की प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है, चर्यापद। या चर्यापद किसका प्रसिद्ध पुस्तक है, चर्यापद शबरपा की। चर्यापद शबरपा, चर्यापद शबरपा, चर्यापद शबरपा की प्रसिद्ध पुस्तक है। तो बच्चों आपको याद हो रहा होगा, 1 बाय 1 अच्छे से माइंड खोल कर आप यहाँ पर पढ़े प्यारे साथियों। और आपको ज़्यादा लग रहा है तो अपने साथ में पानी की बोतल वगैरह लेके बैठा करें, जिससे इधर से उधर नहीं जाना पड़े। प्यारे बच्चों, मैं आपको इसलिए बोल रही हूँ कि आप जो वीडियो में अपना टाइम दे रहे हैं उसका यूज़ अच्छे से हो और आपके माइंड में 1 2 3 चीज़ें जितनी भी बताई जा रही हैं A to Z वो अच्छे से घुस जाएँ और फीड हो जाए, सेव हो जाए, जिसे दोबारा से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो चर्यापद शबरपा की पुस्तक है। चर्यापद शबरपा, शबरपा। चर्यापद शबरपा ने शबरों की वेशभूषा में रहने के कारण इनका नाम शबरपाद पड़ गया और ये क्षत्रिय कुल से थे। शबरपा जो थे सरहप्पा के तो शिष्य हो गए, लेकिन लुईपाद के गुरु थे। लुईपाद जो थे उनके गुरु थे। तो शबरपा गुरु किसके हैं, लुईपाद के। और लेकिन शबरपा के गुरु कौन है, सरहप्पा। ऐसे याद को, शबरपा के टीचर का नाम क्या है, सरहप्पा। और शबरपा जब टीचर बने, उनके स्टूडेंट का नाम क्या है, शबरपा के स्टूडेंट का नाम क्या है, लुईपाद। और शबरपा के टीचर का नाम क्या है, ऐसे याद कर सकते हैं प्यारे साथियों। तो प्यारे बच्चों, शबरपा के टीचर का नाम सरहप्पा है और शबरपा के स्टूडेंट का नाम लुईपाद है, इसलिए लुईपाद के टीचर कौन हो जाएंगे, तो शबरपा हो जाएंगे। याद हो गया होगा। और शबरों की वेशभूषा में रहने के कारण इनका नाम शबरपाद पड़ा। ये क्षत्रिय कुल के थे। और शबरपा की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम चर्यापद है। शबरपा की प्रसिद्ध पुस्तक, फेमस बुक का नाम क्या है, चर्यापद। चर्यापद एक प्रकार का गीत है जो सामान्यतः अनुष्ठानों के समय गाया जाता है। जितने भी, जैसे अनुष्ठानों का मतलब हो गया जितने भी फेस्टिवल्स, मतलब घर में जो हमारे जैसे फंक्शन होते हैं, अनुष्ठान मतलब घर में जितने भी फंक्शन हो रहा है उसके समय चर्यापद के गीत गाए जाते थे। अनुष्ठानों में गाए जाने वाले गीतों को चर्यापद कहा गया। चर्यापद एक प्रकार का गीत है। पूछ सकते हैं चर्यापद क्या है, एक प्रकार का गीत है। तो चर्यापद एक प्रकार का गीत है, श्लोक है, दोहा है, इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है ऑप्शन में। तो चर्यापद एक प्रकार का गीत है, इस तरह से आप लगाएंगे। अब अगला पॉइंट है, चर्यापद संधा भाषा के दृष्टकूट में लिखी गई है, जिनके दोहरे अर्थ होते हैं, जिनके 2 अर्थ निकलते हैं। चर्यापद संधा भाषा की दृष्टकूट में लिखी है, मतलब पिक्चर फॉर्म में लिखी गई है। किसमें, पिक्चर फॉर्म में, दृष्टकूट में लिखी गई है, पिक्चर फॉर्म में लिखी गई है, जिसके दोहरे अर्थ निकलते हैं। अगला है, शिष्य साहित्य में दोहा कोश की रचना परिनिष्ठित अपभ्रंश में हुई है तथा चर्यापदों की अभट्ट में। शिष्य साहित्य में दोहा कोश की रचना जो हुई है, जो दोहा कोश लिखा है उसकी रचना किसमें हुई है, अपभ्रंश भाषा में, और चर्यापद की अभट्ट भाषा में। याद रखो, क्वेश्चन पूछ सकते हैं। दोहा कोश तो अपभ्रंश में है और चर्यापद अभट्ट में है। सिद्धों का दोहा और चर्यापद संत साहित्य में क्रमशः साखी और शब्दी में
किंचित रूपांतरित हो गया। तो इनका किसमें, साखी और शब्दी में। तो जो दोहा कोश है, सिद्धों का दोहा किस में हुआ है, साखी में। दोहा किस में जा रहा है, दोहा आ रहा है साखी में। और चर्यापद जो है किस में आ रहा है, शब्दी में। तो याद हो गया होगा, चर्यापद हो गया शब्दी में और दोहा साखी में। साखी और शब्द आते हैं ना, तो दोहा साखी और चर्यापद शब्दी। कबीर के आपने पढ़े हैं ना, साखी और शब्द। तो इसी तरह से दोहे जो आएंगे साखी में आ जाएंगे और चर्यापद क्या आ जाएंगे, शब्दी में आ जाएंगे। रूपांतरित हो गए, बदल गए हैं। लुईपा का जन्म राजा धर्मपाल के शासनकाल सन 773 ईस्वी में एक कायस्थ परिवार में हुआ था। तो लुईपा जो थे उनका जन्म जो है राजा धर्मपाल के शासनकाल, धर्मपाल धर्म के पालन करने वाले धर्मपाल के शासनकाल में एक कायस्थ परिवार में हुआ था। लुईपा शबरपा के शिष्य थे। तो मीस लुईपा के टीचर का नाम शबरपा था और शबरपा के टीचर का नाम सरहप्पा था। याद हो गया होगा, लुईपा के टीचर शबरपा, शबरपा के टीचर सरहप्पा और सरहप्पा के स्टूडेंट, सरहप्पा के स्टूडेंट्स कौन हो जाएंगे, शबरपा और शबरपा के स्टूडेंट लुईपा। तो बच्चों आपको इस तरह से याद हो गया होगा। अगला हम देख लेते हैं जिससे आपको पता चल जाए। यह 84 सिद्धों में लुईपा का स्थान प्रथम तथा सबसे ऊंचा माना जाता है। जो 84 जो सिद्ध है उनमें लुईपा का स्थान प्रथम है तथा सबसे ऊंचा। लुईपा साधना में इतने ऊंचे थे कि उड़ीसा के राजा दारिकप्पा और उनके मंत्री डेंगीपा के उनके शिष्य हो गए। मतलब है लुईपा की साधना जो थी इतनी ऊंची थी कि उड़ीसा राज्य जहाँ पर उड़ीसा है, उड़ीसा की राजधानी क्या है, भुवनेश्वर। तो उड़ीसा जहाँ है, भुवनेश्वर जहाँ है, तो उसके राजा जो थे जिसका नाम क्या था, दारिकप्पा और मंत्री डेंगीपा। दारिकप्पा डेंगीपा लुईपा के शिष्य हो गए हैं। तो लुईपा टीचर बन गए किसके, दारिकप्पा के और डेंगीकप्पा के। तो याद हो गया बच्चों। अब लुईपा के भी कुछ स्टूडेंट बन गए। कौन कौन, दारिकप्पा और डेंगीकप्पा। तो सबसे पहले सरहप्पा के शिष्य आपको याद हो गए कौन थे। फिर शबरपा के शिष्य लुईपा के शिष्य दारिकप्पा डेंगीकप्पा, याद हो गए। डोम्भिप्पा। अब डोम्भिप्पा का जन्म मगध के क्षत्रिय वंश में 840 ईस्वी के आसपास हुआ। इनके द्वारा रचित 21 ग्रंथ बताए गए हैं। तो 21 ग्रंथ किसके हैं, डोम्भिप्पा के कितने ग्रंथ हैं, 21 ग्रंथ, जिनमें डोम्भी, गीतिका, योगचर्या, अक्षर द्विकोपदेश आदि प्रसिद्ध है। तो डोम्भिप्पा विरूपा के शिष्य थे। किसके शिष्य थे, डोम्भिप्पा। अब ये डोम्भिप्पा अलग हैं, डेंगीपा अलग हैं, तो ये मत कंफ्यूज होना है बच्चा। लुईपा के शिष्यों का नाम था दारिकप्पा, डेंगीपा, लेकिन डोम्भिप्पा जो हैं वो अलग हैं। ये क्षत्रिय वंश के हैं। इन्होंने 21 ग्रंथ बताए हैं और इनके डोम्भिप्पा जो है विरूपा के शिष्य हैं। डोम्भिप्पा के जो टीचर हैं उनका नाम क्या है, विरूपा है। तो गुरु का नाम क्या है, डोम्भिप्पा के गुरु का नाम है विरूपा। याद कर लो, विरूपा ये अलग हैं। कन्हप्पा सिद्धों में सबसे विद्वान तथा सबसे बड़े कवि हैं। तो याद करो, कन्हप्पा जो हैं, कन्हप्पा का नाम जो है सिद्धों में सर्वश्रेष्ठ विद्वान है। तो सबसे बड़े कवि पूछा जाएगा कि सबसे बड़े कवि, सबसे श्रेष्ठ और सबसे बड़े कवि सिद्धों में कौन है, तो कन्हप्पा है। लेकिन लुईपा जो हैं प्रथम माने गए हैं। लुईपा का स्थान प्रथम तथा सबसे ऊंचा माना गया है। सबसे ऊंचा स्थान जो है लुईपा में आएगा, प्रथम है लेकिन ऊंचे हैं। लेकिन कन्हप्पा जो है सिद्धों में सर्वश्रेष्ठ
सबसे श्रेष्ठ पूछे गए हैं, बड़े सबसे पहले वाले नहीं पूछे। तो इनका जो लुईपा है प्रथम स्थान पे आएंगे, लेकिन कन्हप्पा जो है सर्वश्रेष्ठ सबसे ऊंचे सबसे बड़े कवि माने जाएं। इसमें अंतर है, कंफ्यूज करने के लुईपा और कन्हप्पा देंगे। लुईपा का स्थान तो प्रथम है, ऊंचा है, लेकिन प्रथम स्थान पे आए, सबसे पहले स्थान पे लुईपा है, लेकिन कन्हप्पा सारे सिद्धों में सर्वश्रेष्ठ हैं और सबसे बड़े कवि हैं। इतना याद कर लेना। लुईपा और कन्हप्पा में आपको कंफ्यूजन करने के लिए देंगे। 84 सिद्धों में सबसे ऊंचा स्थान किसका है? सबसे ऊंचा स्थान किसका है? तो सबसे ऊंचा स्थान किसका हो जाएगा? आपको पता होना चाहिए, लुईपा का है प्रथम तथा ऊंचा स्थान। और पूछेंगे 84 सिद्धों में सर्वश्रेष्ठ और सबसे बड़े कवि कौन है? तो कन्हप्पा। इस तरह से कंफ्यूज मत होना इन पॉइंट्स में, जहाँ मैं स्टार बना रही, एक तो ये स्टार वाला है और दूसरा ये, तो जिससे आप लोगों को पता चल जाए। इन दोनों में कंफ्यूज मत होना प्यारे बच्चों, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। कन्हप्पा सिद्धों में सर्वश्रेष्ठ विद्वान सबसे बड़े कवि सर्वश्रेष्ठ है और सबसे बड़े कवि कन्हप्पा हैं। और 84 सिद्धों में सबसे पहला स्थान और ऊंचा स्थान किसका है? लुईपा का है। किसका है? लुईपा का है, ये याद कर लो। कन्हप्पा का जन्म कर्नाटक के ब्राह्मण वंश में हुआ था। कर्नाटक में हुआ है। कर्नाटक कहाँ पर? कर्नाटक जो आपका नीचे आ जाता है, अरब सागर की साइड आ जाता है। आपको पता है अरब सागर जहाँ पर है, कर्नाटक नीचे है। भारत जब मैप देखते हैं आप तो आपको कर्नाटक मिल जाता है, तो आपका अरब सागर की साइड आपको कर्नाटक दिखाई देगा। तो कन्हप्पा का जन्म कर्नाटक के ब्राह्मण वंश में 820 ईस्वी में हुआ था। 820, अब हमारा क्या चल रहा है? 2023। सोचो कितने साल पहले इनका हो चुका है। 1200 से ऊपर ही जा रहा है बच्चों, तो ध्यान रखो। 820 1200 साल पहले की बात है। राहुल सांकृत्यायन के अनुसार, अब याद कर लो, राहुल सांकृत्यायन के अनुसार कन्हप्पा पांडित्य और कवित्व में बेजोड़ थे। प्रश्न पूछ सकते हैं। राहुल सांकृत्यायन के अनुसार कन्हप्पा किस में बेजोड़ थे? पांडित्य और कवित्व में। एक तो ये पांडित्य का ज्ञान, इन्हें पंडित का ज्ञान बहुत ज़्यादा अच्छे से आता था, क्योंकि ब्राह्मण वंश से थे। ब्राह्मण वंश के होने के कारण इन्हें पांडित्य, जो पंडित का पूरा ज्ञान जो आते थे वो पूरा अच्छे से, और कवित्व में बेजोड़ थे। को कवित्व और कविता अच्छे से लिख लेते थे, कवित्व में बेजोड़ थे। कन्हप्पा बिहार के सोमपुरी स्थान पर रहते थे तथा जलंधरा को अपना गुरु बनाया था। कन्हप्पा कहाँ रहते थे? याद कर लो बच्चों। कन्हप्पा जो है बिहार में, बिहार के सोमपुरी स्थान, बिहार का सोमपुरी स्थान है, वहाँ पर रहते थे। और जलंधरपा, जो जलंधरपा था 84 दो में ही आते जलंधरपा, तो जलंधरपा को अपना गुरु बना लिया था। तो कन्हप्पा के गुरु का नाम क्या है? जलंधरपा। कन्हप्पा के गुरु का नाम है जलंधरपा। कन्हप्पा के गुरु का नाम है जलंधरपा। कन्हप्पा के गुरु का नाम है। और इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जलंधरपा के शिष्य का नाम क्या है? कन्हप्पा। और कन्हप्पा बिहार के सोनपुरी स्थान पर रहते थे। कहाँ पर रहते थे? सोमपुरी स्थान पर रहते थे। अब आगे देख लेते हैं जैन साहित्य। अभी तक हमने पढ़ लिया सिद्ध साहित्य, अब हम आ जाते हैं जैन साहित्य में आ जाते हैं। जैन साहित्य पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे बच्चों? जैन साहित्य। जैन साधुओं ने अपने मत का प्रसार हिंदी कविता के माध्यम से पश्चिमी क्षेत्र में किया। हिंदी कविता के माध्यम से करेंगे। पूर्व पश्चिम आप देख सकते हैं किस जगह पश्चिम में आएगा, तो पश्चिमी क्षेत्र में किया। रास काव्य परंपरा में प्राचीनतम ज्ञात ग्रंथ ऋपुदारण रास, क्या नाम है? ऋपुदारण रास है। तो रास काव्य परंपरा में प्राचीनतम ज्ञात ग्रंथ जो है ऋपुदारण रास है। डॉक्टर दशरथ ओझा ने इसका समय जो बताया 905 ईस्वी बताया है डॉक्टर दशरथ ओझा ने। ऋपुदारण रास संस्कृत भाषा में लिखा है। कौन सी भाषा में लिखा है? संस्कृत भाषा में लिखा है। तो इसमें अभिनय, नृत्य और ज्ञान, इन 3 तत्वों का मिश्रण है। तो आपसे प्रश्न ये पूछ सकते हैं कि ऋपुदारण रास में
किन तीन तत्वों का मिश्रण है? तो अभिनय, नृत्य और ज्ञान। याद कर लो, अभिनय, नृत्य, अभिनय भी है मतलब एक्टिंग, अभिनय का मतलब क्या हो, एक्टिंग की गई है, नृत्य डांस है और गाने हैं। जैसे फिल्मों में आजकल है एक्टिंग भी होती है, डांस भी होता है, ड्रामा और गाने भी होते हैं, सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं ना। इसी तरह से ऋपुदारण रास संस्कृत भाषा में लिखा गया ग्रंथ है। इसमें तीन तत्वों का मिश्रण है, अभिनय एक्टिंग है, नृत्य डांस और गाना सॉन्ग। तो आपको पता चल गया एक्टिंग, डांस, सॉन्ग। डांस के साथ सॉन्ग करें, सॉन्ग बजेगा तो डांस करने के लिए आपके भी पैर थिरक जाते हैं एकदम, और अभिनय एक्टिंग करने लगते हैं। तो कोई सी भी आप सुनते हैं तो एक्टिंग एकदम करने लगते हैं ना। कोई मूवी देख के आओ, घर पे आके फ़ौरन ही एक्टिंग करना स्टार्ट करी। कोई ऐड देख रहे हैं, ऐड देखते ही आप भी उस तरह से एक्टिंग करने लगते हैं। तो अभिनय करा, नृत्य करा, डांस करने लगे। कहीं भी पार्टी में गए एकदम डांस करना स्टार्ट कर दिया, बर्थडे पार्टी में गए आप डांस करना स्टार्ट कर। तो अभिनय भी मिलेगा, नृत्य मिलेगा, गाने मिलेंगे। बर्थडे हैप्पी बर्थडे का सॉन्ग बजते ही आप डांस करना स्टार्ट कर दोगे। तो अभिनय, नृत्य, गान, तीनों चीज़ें, इन तीनों चीज़ों का जो मिश्रण है संस्कृत भाषा में लिखा ग्रंथ है। कौन सी भाषा है? संस्कृत। हमारी प्राचीन भाषा, सबसे पुरानी भाषा क्या है? संस्कृत भाषा है, आपको पता ही है। संस्कृत भाषा में सारे वेद लिखे गए हैं। तो इसी तरह से ऋपुदारण रास संस्कृत भाषा में लिखा है। इसमें अभिनय, नृत्य और ज्ञान तीनों तत्वों का मिश्रण किया गया। तो आपको ये पॉइंट अच्छे से अब समझ में हो गए, याद कभी नहीं भूलेंगे ना। एक्टिंग, डांस, गाने कौन से ग्रंथ में मिलते हैं? ऋपुदारण रास, रास का मतलब है रासलीला। पूरी तरह से हम लीला कर रहे हैं इसमें। ऋपुदारण रास नाम इसलिए रख दें कि इसमें हर तरह से लीला हो रही है, अभिनय करके लीला हो रही है, नृत्य करके, गाना करके, मज़ा ही आ रहा है। तीनों तत्वों का मिश्रण कर दिया है ऋपुदारण रास में। कौन सी भाषा में? संस्कृत भाषा में है। तो अब इतना अच्छे से मैंने बता दिया है, आप लोगों को याद हो गया। अगला है जिनदत्त सूरी द्वारा रचित उपदेश रसायन रास अपभ्रंश भाषा का सर्वप्रथम रास ग्रंथ है। तो आपसे प्रश्न पूछ सकते हैं, सर्वप्रथम रास ग्रंथ कौन सा है? उपदेश रसायन रास। तो बस इतना से याद करिए, उपदेश रसायन रास जो है अपभ्रंश भाषा का सर्वप्रथम रास ग्रंथ है। उपदेश रसायन रास अपभ्रंश भाषा का सर्वप्रथम रास ग्रंथ है। ये किसने लिखा है? जिनदत्त सूरी। सूरी से रसायन रास, जिन्नों का दत्त, सूरी, जिन्नों का दत्त, जिनदत्त सूरी। रचित कौन सा है? उपदेश रसायन। इसमें उपदेश दिए गए, रसायन रास, जिन्होंने उपदेश दे दिए। हम ट्रिक बता रहे हैं, जिन्होंने, जिन सूरी ने उपदेश रसायन रास में अपने अपभ्रंश भाषा में उपदेश दे दिए। इस तरह से आप याद कर सकते हैं, जिनदत्त सूरी द्वारा रचित उपदेश रसायन रास अपभ्रंश भाषा में है, सर्वप्रथम रास ग्रंथ है, सबसे पहला ग्रंथ है, ये याद कर सकते हैं। अपभ्रंश भाषा का दूसरा रास या रासक काव्य अब्दुल रहमान द्वारा रचित संदेश रासक है। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछे गए क्वेश्चन है। पहला तो आपको बता रहा है, जिन्नों द्वारा हमने पढ़ लिया, उस तरह से आपको याद हो जाएगा। जिनदत्त सूरी द्वारा उपदेश रसायन रास, लेकिन संदेश रासक पूछ सकते हैं। संदेश, मैसेज भेजने वाला रासक, संदेश रासक कौन है? अब्दुल रहमान द्वारा रचित है। याद कर लीजिए, किसका? अब्दुल रहमान। एक मुसलमान ने पहली बार संदेश रासक मतलब इसमें रास ग्रंथ में लिखा है, अपभ्रंश भाषा में इसे लिखा है पहली बार। मैंने जो आपकी क्लास 2 थी, नंबर 2 पे, वहाँ पर हमने अब्दुल रहमान द्वारा संदेश रासक के बारे में ये पॉइंट बताया था। प्यारे साथियों, प्यारे बच्चों, आप लोग 1 और 2 भी ज़रूर देखिए, जिससे आपको पता चले। और बाद में कभी देख रहे हैं तो प्लेलिस्ट को पूरा देखिए, जिससे आपको 1-2 की स्पीड में देखिए। जिस तरह से भी आप देखना चाहें, जिस तरह से आपको समझ में आए, आपको देखना है। देखेंगे जब भी आपको पूरा एक A to Z चीज़ें पता चल जाएंगी साथियों। इस तरह से हम आगे भी आपको क्लासेस प्रोवाइड करवाते रहेंगे। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपको सब्सक्राइब करते रहना है, क्योंकि सब्सक्राइब करेंगे तभी हमारी नोटिफिकेशन आगामी कक्षाओं की मिलती रहेंगी और हमारे साथ
जुड़े रहेंगे। हमारा प्यार आपके साथ इसी तरह से बना रहेगा। हम आपको बुलंदियों पर देखना चाहते हैं। यस, कि इससे आप जिसके लिए आप फ़ायदा उठाने के लिए हमारी क्लास में आए उसको अच्छे से पढ़कर उस चीज़ का फ़ायदा उठा पाएँ। और आपको जिसकी भी क्लास की ज़रूरत हो वो हमें कमेंट बॉक्स में करके बता सकते हैं, हम उसमें क्लास आपको प्रोवाइड करेंगे। यस, तो हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक ग्रंथ रास ग्रंथ पंच पांडव रचित रास है। हिंदी का, अब पूछ सकते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट, हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक रास ग्रंथ कौन सा है? पंच पांडव रचित रास ग्रंथ। पंच पांडव रचित रास ग्रंथ। पंच पांडव रचित रास ग्रंथ हिंदी का प्रथम इतिहास रास ग्रंथ है। हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक रास ग्रंथ किसका, कौन सा है? पंच पांडव रास ग्रंथ। पंच पांडव रचित रास ग्रंथ। पंच पांडव ऐसे याद कर लो। पंच पांडव रास, पंच पांडव रास, पंच पांडव रचित रास, ये मत बोलो। पंच पांडव नाम याद आ गया तो हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक ग्रंथ याद कर लोगे। पंच पांडव कौन थे? हिंदी के प्रथम ऐतिहासिक रास ग्रंथ थे पंच पांडव रचित रास ग्रंथ। तो पूरा याद करो, बस पंच पांडव याद कर लो। पंच पांडव, पांच पांडव, पंच पांडव, पांच पांडव प्रथम राज ग्रंथ है हिंदी का। किसका है? हिंदी का ऐतिहासिक राज ग्रंथ है। याद हो गया होगा प्यारे साथियों। पंच पांडव रचित रास के लेखक शालिभद्री सूरी द्वितीय को माना जाता है। तो शालिभद्री सूरी को भी अच्छे से याद कर लेना है। शालिभद्री सूरी नाम बहुत आता है। शालिभद्री सूरी से आपको एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलता है। अगर हिंदी साहित्य के आदिकाल में आ जाते हैं तो एक क्वेश्चन आ ही जाता है। शालिभद्री सूरी द्वितीय को माना जाए, इसका रचना काल 1350 ईस्वी है। तो शालिभद्री सूरी का पंच पांडव है जो हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक ग्रंथ माना जाता है। अगला देख लेते हैं। मुनिजिन विजय, डॉक्टर दशरथ ओझा, डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त ने श्री शालिभद्र सूरी द्वारा रचित भरतेश्वर बाहुबली रास को हिंदी जैन रास परंपरा का आदि काव्य माना है। तो मीस किस किस ने माना है? मुनिजन विजय, डॉक्टर दशरथ ओझा, डॉक्टर गणपति चंद्र ने किसे? श्री शालिभद्र सूरी को, श्री शालिभद्र सूरी द्वारा रचित भरतेश्वर बाहुबली रास को, भरतेश्वर बाहुबली रास को हिंदी जैन रास परंपरा का आदि काव्य। तो पहला रास काव्य परंपरा का किसे? भारतेश्वर बाहुबली को माना जाता है। याद कर लीजिए, क्वेश्चन इस तरह से ही पूछे जाएंगे। डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त ने शालिभद्र सूरी को हिंदी का प्रथम कवि माना है। ये क्वेश्चन पूछा गया है, नेट जेआरएफ में भी पूछा गया क्वेश्चन है, आपके एलटी, टीजीटी, पीजीटी में भी, इस तरह से टीचर की अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में भी आ सकते हैं। जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं या यूपीएसआई की और पुलिस कांस्टेबल, आपकी किसी की भी एसआई पुलिस कांस्टेबल, यूपी पुलिस की वीडियो की जिसकी भी तैयारी करेंगे आप उसको देखने को मिल सकते हैं कि डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त ने शालिभद्री सूरी को हिंदी का प्रथम कवि माना है। किसे माना है? शालिभद्र सूरी को हिंदी का प्रथम कवि माना है। अब भारतेश्वर बाहुबली रास की रचना 1184 ईस्वी में हुई थी। इस ग्रंथ में भारतेश्वर तथा बाहुबली का चरित्र वर्णित है। भारतेश्वर का और बाहुबली का चरित्र का वर्णन कैरेक्टर के बारे में बताया गया है। यह ग्रंथ 205 छंदों में रचित एक सुंदर खंड काव्य है। क्या बोला गया? सुंदर खंड काव्य। तो आपको याद कर लेना है, भारतेश्वर बाहुबली रास एक खंड काव्य है। क्या है? एक सुंदर खंड काव्य है। क्या है? खंड काव्य है। भारतेश्वर बाहुबली का संपादन मुनिजन विजय ने किया। मुनिजन विजय ने किया है। प्रसिद्ध जैन आचार्य देवसेन कृत श्रावकाचार्य डॉक्टर नगेंद्र ने हिंदी का प्रथम रचना माना है। श्रावकाचार्य, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, इंपॉर्टेंट आई बना देती हूँ, यहाँ इंपॉर्टेंट बोलती जाती हूँ, उसे भी आप याद कर लीजिए, अपने माइंड में इस तरह से बैठा लीजिए वो कभी निकल ही ना पाए। इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो प्रसिद्ध जैन आचार्य देवसेन कृत श्रावकाचार्य को डॉक्टर नगेंद्र ने हिंदी का प्रथम रचना माना है। तो हिंदी की प्रथम रचना श्रावकाचार्य है। किसकी कृत है? प्रसिद्ध जैन आचार्य देवसेन कृत है। देवसेन कृत, देवसेन द्वारा रचित, देवसेन ने लिखी है। श्रावकाचार्य किसने माना है? डॉक्टर नगेंद्र ने हिंदी का प्रथम रचना माना है।
तो देवसेन द्वारा देवसेन की श्रावकाचार को देवसेन की श्रावकाचार है, देवसेन की कृत है श्रावकाचार, देवसेन और श्रावकाचार याद कर लो। किसने माना? नगेंद्र ने हिंदी का प्रथम कवि माना। और सिंपल ऐसे भी पूछ सकते हैं, हिंदी की पहली रचना कौन सी है? देवसेन कृत श्रावकाचार। इस तरह से भी क्वेश्चन बन सकता है ऑप्शन में। देवसेन ने सन 933 ईस्वी में श्रावकाचार की रचना की। श्रावकाचार में 250 दोहों में श्रावक धर्म का प्रतिपादन किया। जो श्रावक धर्म है, रिलीजन कौन सा है? श्रावक धर्म, उसके बारे में 250 दोहों में लिखा है। देवसेन का अन्य ग्रंथ है नय चक्र, दर्शनसार, भाव संग्रह, आधार नासार और तत्वसार तथा सावैधम दोहा आदि। तो पूछ सकते हैं क्वेश्चन, देवसेन के ग्रंथ आ सकते हैं नय चक्र, दर्शनसार, भाव संग्रह, आराधना सार और तत्वसार तथा सावैधम दोहा। इन ग्रंथों में इनका नय चक्र बहुत प्रसिद्ध है, तो नय चक्र को याद कर लीजिए। देवसेन के ग्रंथ का नाम है नय चक्र और श्रावकाचार नय चक्र। 2 हो गए। देवसेन ने नय चक्र को लघु नय चक्र का नाम भी दिया है। पूछ सकते हैं नय चक्र का अन्य नाम क्या है? लघु नय चक्र। लघु नय चक्र एक छोटा नय चक्र, लघु का मतलब छोटा ही हो गया, नय चक्र लघु नय चक्र नाम दे दिया। देवसेन ने अपने ग्रंथ में जैन धर्म के अनेक संघर्षों की उत्पत्ति लिखी है, जिसे इन्होंने जैनाभास का नाम दिया। जैनाभास। तो देवसेन ने अपने ग्रंथ में जैन धर्म के अनेक संघर्षों, जो संघर्षों है, संघों की, अनेक संघर्षों की नहीं, अनेक संघ होते हैं ना, संघ, समुदाय, ग्रुप, इसी तरह। तो अनेक संघों की, अनेक ग्रुपों की उत्पत्ति लिखी है, किस तरह से उनमें जो संघ है उत्पन्न हुए हैं। तो इसे जैनाभास भी कहा जाता है। तो जैनाभास किसे कहा जाता है? तो जैन धर्म के संघों को जैनाभास कहा जाता है। क्वेश्चन आ सकता है और आया हुआ क्वेश्चन है बच्चों, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आई फिर से बनाती हूँ जिससे आपको पता चल जाए। जैनाभास क्वेश्चन है, जैनाभास किसे कहा जाता है? तो जैन धर्म के संघों को। तो जैन धर्म के अनेक संघर्ष को या जैन धर्म के संघों को सिंपल से याद करें। जैन धर्म के संघों को जैनाभास कहा जाता है। ये देवसेन का ग्रंथ है। जैन धर्म के संघों को जैनाभास कहा जाता है। जैन धर्म के संघों को जैनाभास कहा जाता है। देवसेन का ग्रंथ है। अगला पॉइंट है अब बृहद नय चक्र की रचना देवसेन के शिष्य माइल धवल ने किया, जो कि देवसेन के नाम से प्रसिद्ध है। तो बृहद नय चक्र का वास्तविक नाम दव सहाय पास द्रव्य स्वभाव प्रकाश है। पहले यह ग्रंथ दोहा बंद में था, किंतु बाद में किसी शुभंकर के कहने से प्राकृत में गाथा बनकर दिया। द्रव्य स्वभाव प्रकाश दव सहा पयास पुरानी हिंदी या ब्रज भाषा में लिखा है। दव सहा पयास अब प्राकृत भाषा में मिलती है। तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, दव सहा पयास अब कौन सी भाषा में मिल सकती है? तो दव सहा पयास अब प्राकृत भाषा में मिलती है। कौन सी भाषा में? प्राकृत भाषा में मिलती है, याद कर लीजिए। ये पहले ग्रंथ दोहा बंद में था, लेकिन अब प्राकृत में मिलती है। कौन सी भाषा में? प्राकृत भाषा में मिलती है। दव साहब प्यास माइल धवल की रचना है। किसकी रचना है? माइल धवल की रचना है। दव साहब प्राकृत भाषा में है, माइल धवल की रचना है और दोहा बंद है, इसमें दोहे बंद किया गया है। अगला पॉइंट देख लेते हैं। शालिभद्री सूरी के बुद्धिरास नामक ग्रंथ का संग्रह उनके शिष्य शिवी ने किया था। तो शालिभद्री सूरी के बुद्धिरास जो ग्रंथ है उन नामक ग्रंथ का संग्रह जो है उनके शिष्य शिवी ने किया है। तो शिवी, सूरी सा से शिवी, सा से शालिभद्री, बुद्धिरास, क्या नाम ग्रंथ का नाम है? बुद्धिरास। आसुक नामक कवि ने जालोर में लगभग 12,000 के आसपास 35 छंदों को एक लघु खंड काव्य चंदन बाला रास नाम से लिखा है। तो आसुक नामक कवि, आसुक ने क्या लिखा है? चंदन बाला रास लिखा है। तो आसुक नामक कवि ने, बस इतना याद कर लो। आसुक क्या क्या है? चंदन बाला। आसुक कवि का चंदन बाला रास, आसुक कवि का चंदन बाला रास लघु खंड काव्य है। आसुक कवि का चंदन बाला रास लघु खंड काव्य है, बस इतना सा याद कर लो। आसुक ने जीव दया रास नामक एक अन्य ग्रंथ की भी रचना की। जिन धर्मसूरी ने 1209 ईस्वी में स्थूली
भद्रास की रचना की। स्थूलीभद्र रास में रचयिता का नाम जिनधाम मिलता है, जो जिन धर्म का ही पर्याय समझा जाता है। ठीक है। विजय सेन सूरी ने रेवंतगिरी रास की रचना की, जो 1231 के आसपास है। रेवंतगिरी रास में जैन तीर्थ रेवंतगिरी तथा तीर्थकर नेमिनाथ की प्रतिमा के महत्व का प्रतिपादन ऐतिहासिक एवं पौराणिक इतिवृत्ति तथा प्राकृतिक सौंदर्य के आधार पर किया है। रेवंतगिरी रास 4 कड़वकों में विभक्त है। याद कर लो इतना। रेवंतगिरी रास कितने कड़वकों में है? 4 कड़वकों में है। तो रेवंतगिरी रास 4 कड़वकों में विभक्त है, बांटा गया है, 4 कड़वकों में बांटा गया है। रेवंतगिरी रास की ही भांति कवि पलहड़ द्वारा रचित आबू रास में भी जैन कवियों की प्रसिद्ध स्थान आबू मंदिर का वर्णन किया गया है। आबू मंदिर का वर्णन किया गया है, किसमें करा गया है? पलहड़ द्वारा रचित आबू रास में। आबू रास में आबू मंदिर का वर्णन किया है। तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं आबू रास में किसका आबू मंदिर का वर्णन किया गया है। जैन के प्रसिद्ध कवि मंदिर है, जैनियों के प्रसिद्ध स्थान है आबू मंदिर। जैनियों का प्रसिद्ध स्थान कौन सा है? आबू मंदिर। तो आबू रास ने किया है, पलहड़ द्वारा रचित आबू रास में किया गया है, पलहड़ के द्वारा रचित है। तो रेवंतगिरी रास में 4 कड़वकों में विभक्त है। मुनि सुमति गढ़ी ने नेमिनाथ रास में जैन तीर्थकर नेमिनाथ के चरित्र का वर्णन अत्यंत संक्षेप में किया है, शॉर्ट में किया है। जो मुनि सुमिति मणि हैं उन्होंने नेमिनाथ रास में जैनियों के जो जैन के तीर्थकर हैं उनका वर्णन, जो चरित्र वर्णन है उसे संक्षेप में कर दिया, शॉर्ट में कर दिया। नेमिनाथ रास का रचना 1213 ईस्वी में। इसमें 58 छंद मिलते हैं, 58 छंद हैं। चौपाई छंद में 12 मासा का वर्णन विनय चंद्र सूरी द्वारा रचित नेमिनाथ चौपाई से माना गया है। तो याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे आई बना देती हूँ जिससे आपको पता चले। चौपाई छंद में 12 मासा का वर्णन है। चौपाई छंद में 12 मासा का वर्णन किसमें है? चौपाई छंद में, चौपाई के छंद में है। विनय चंद्र सूरी द्वारा रचित है। नेमिनाथ चौपाई से माना जाता है 12 मासा। तो याद कर लीजिए ये विनय चंद्र सूरी को अन्य रचनाएं मल्लीनाथ महाकाव्य, पार्श्वनाथ चरित, कल्प निरुक्त, उपदेशमाला, कहाट छप्पय आदि हैं। तो आगे हम देख लेते हैं जैन राज परंपरा के अन्य कवि एवं काव्य। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट भी होने वाले हैं कुछ इसमें से। तो मैं जहाँ इंपॉर्टेंट लगेगा मैं आपको लिखवा दूंगी। तो रचना कौन सी थी? प्रगतिलक कच्छुली रास है। इनकी रचना क्या है? प्रगतिलक की क्या है? कच्छुली रास। प्रगतिलक कच्छुली रास। देलहड़ गए सुकुलमास रास। गए सुकुलमार रास किसकी है? देलहड़ की। सार मूर्ति जिन पद्मसूरी पट्टाभिषेक रास की है। अभय देव सूरी की जय तुहड़य है। चंद्रमुनि की पुराण रास है। कन कामर मुनि की करकंड चर्ये है। कवि लंडी सुदंसड़ चरियु है। 8वें नंबर पे जिन वल्लभ सूरी संगपट्टक है। जिन वल्लभ सूरी संगपट्टक। योगी चंद्र मुनि प्रसिद्ध दोहाकार योगासार है। जिंदसूरी का चांचरी काल स्वरूप कुलक एवैस रसायन उपदेश रसायन है। हरिभद्र सूरी का ललित विस्तूरा दूरताख्यान जसै चर्ये संबोध प्रकरण लेमिहड़ा चरियु है। सोम प्रभु सूरी का कुमारपाल प्रतिबोध। इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये, इम्पोर्टेंट जहाँ भी मैं बोलूँ वो लिख लेंगे, ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए जो ये मैंने बताया है। सोम प्रभु सूरी, ये कुमारपाल प्रतिबोध, इनकी रचना क्या है? ये याद कर लो, कुमारपाल प्रतिबोध किसकी है?
सोम प्रभु सूरी, कुमार पाल प्रतिबोध, सोम प्रभु सूरी। याद करो बच्चों, मेरे साथ बोले 2-3 बार को। कुमार पाल प्रतिबोध, कुमार पाल प्रतिबोध किसकी है? सोम प्रभु सूरी की है। जिन पद्म सूरी स्थूले भई फागु, धर्म सूरी जम्बू स्वामी राजा, अमदेव सूरी संगपति समरा रासा, राजशेखर सूरी नेमिनाथ फाग। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट सोम प्रभु सूरी की है कुमार पाल प्रतिबोध। इसे अच्छे से याद कर लो बच्चों। फागु काव्य पढ़ लेते हैं। आदिकाल सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं। फागु काव्य क्या होता है? फागुन के महीने में जो गाया गया काव्य है, जो कविताएं उन्होंने गाने जो भी रच दिया है, काव्य रचित हो गया, उसे फागु काव्य बोला गया है। तो फागुन के महीने में तो उसी का नाम फागु काव्य पड़ गया है। आदिकाल की राज परंपरा की ही बात ही फागु काव्य परंपरा भी जैन कवियों की महत्वपूर्ण उपलब्धि है। किसके? जैनियों में गाया जाता है। जो जैन होते हैं, जैन कवि हैं, उन्होंने ही गाना स्टार्ट कर दिया फागु काव्य। जैन कवियों की उपलब्धि क्या है? फागु काव्य है। आदिकाल में फागु शब्द की व्युत्पत्ति संस्कृत के फल्गु, बसंत, प्राकृत के फागु और हिंदी के फाग से मानी गई है। तो फल इसकी उत्पत्ति पूछ सकते हैं। संस्कृत के फल्गु मीन्स बसंत, प्राकृत के फागु, प्राकृत के शब्द फागु और हिंदी के फाग से मानी गई है। तो इस तरह से याद कर लो। फागु काव्य परंपरा का सर्वाधिक प्राचीन ग्रंथ जिनचंद सूरी द्वारा रचित जिनचंद सूरी फागु है। याद कर लो, इम्पोर्टेंट। जिनचंद सूरी का जिनचंद सूरी फागु। जिनचंद सूरी फागु किसका है? जिनचंद सूरी का ही है। जिनचंद सूरी फागु, जिनचंद सूरी का ही है। जिनचंद सूरी फागु फागु काव्य परंपरा का है। तो याद कर लो, फागु काव्य परंपरा का जिनचंद सूरी फागु काव्य। फागु काव्य का अर्थ है वसंत ऋतु का काव्य। जैसे अभी मैंने ऊपर बताया, फागु काव्य का अर्थ ही है वसंत ऋतु का काव्य, वसंत ऋतु का काव्य। जिनचंद सूरी ने 25 छंद है। जिनचंद सूरी में 25 छंद है। श्री थूली भद्र फागु, श्री स्थूली भद्र फागु फागु काव्य परंपरा का सबसे सर्वाधिक सुंदर काव्य है। तो ये याद कर लो, जिनचंद सूरी का जिनचंद सूरी फागु काव्य आ गया। इसी तरह से श्री थूली भद्र फागु, तो स्थूली भद्र फागु हो गया। फागु काव्य परंपरा का सर्वाधिक सुंदर काव्य। तो पूछ सकते सबसे अच्छा, सबसे अधिक सुंदर काव्य किसका है? श्री थूली भद्र का फागु है। श्री थूली भद्र फागु है। श्री नेमिनाथ फागु की रचना राजशेखरी सूरी ने की है। तो ये वाले 2 इम्पोर्टेंट पॉइंट बताए थे मैंने। फागु काव्य परंपरा, फागु काव्य का अर्थ है वसंत ऋतु, और फागु काव्य परंपरा का सबसे प्राचीन ग्रंथ जिनचंद सूरी फागु काव्य है। और सबसे सुंदर काव्य कौन सा है? श्री थूली भद्र का फागु, श्री थूली भद्र का फागु। अगले पॉइंट पे आ जाते। श्री नेमिनाथ फागु की रचना 1350 ईस्वी में हुई, जिसमें नेमिनाथ एवं राजुल की विवाह की घटना का वर्णन है। इसमें नेमिनाथ और राजुल के विवाह का वर्णन श्री नेमिनाथ फागु में मिलता है। तो श्री नेमिनाथ फागु की रचना में श्री नेमिनाथ एवं राजुल के विवाह की घटना का वर्णन मिलता है। नेमिनाथ एवं राजुल की विवाह श्री नेमिनाथ फागु में मिलता है। राजशेखर सूरी ने की है। किसने की है? राजशेखर सूरी ने की है। याद कर लो बच्चों। अब ये जो पॉइंट है वो आपको बता देती हूँ। अगला है, पूरा काव्य सिर्फ 27 छंदों में निबंध है, बंद किया गया है। वसंत विलास फागु संज्ञक अनेक रचनाएं मिलती, जिसमें एक 14वीं शती तथा दूसरी 16वीं शती की है। डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त ने परिश्रम पूर्वक वसंत विलास फागु का संपादन किया था। इसका समय 13वीं शताब्दी बताया। वसंत विलास फागु 84 छंदों में रचित एक श्रृंगारिक काव्य है, जिसमें वसंत और स्त्रियों पर उसके विलासपूर्ण प्रभाव का मनोहारी चित्रण है। तो वसंत विलासु फागु याद कर लीजिए। वसंत विलासु फागु जो है, इसमें 84 छंदों का एक श्रृंगारिक काव्य है। वसंत विलासु फागु एक श्रृंगारिक काव्य, इसमें 84 छंद है, 84 छंद हैं। और इसमें स्त्रियों की वसंत और स्त्रियों पर उसके विलासपूर्ण प्रभाव का मनोहारी चित्रण दिया गया। मतलब यहाँ है, जब भी वसंत का त्यौहार आता है, वसंत का फेस्टिवल आता है, चारों ओर झूले
डलने लगते हैं। आपने देखा होगा जब झूले पड़ते हैं तो स्त्रियां, लड़कियां सब आपको झूलों पे झूलती हुई दिखाई देती हैं। आजकल आपने व्हाट्सएप पे भी लोगों के स्टेटस पे भी देखा होगा कि सब लोग झूला झूल रहे हैं। ये पर्व इस तरह से स्कूलों में जो विद्यार्थी स्कूलों में पढ़ रहे हैं वहाँ पर भी आपको इसका बारे में बताया जाता है, झूला डाले जाते हैं जिससे बच्चों को इसके परंपरा का पता चले। तो वसंत विलासु फागु जो है स्त्रियों के वसंत का मौसम जब आता है, वसंत भी स्प्रिंग का मौसम, इंग्लिश में स्प्रिंग का होता है ना वेदर, कौन सा है? स्प्रिंग वेदर। तो स्प्रिंग वेदर में स्त्रियों के उसके विलासपूर्ण प्रभाव का मनोहारी चित्रण प्रस्तुत किया जाता है। इसमें वसंत विलासु फागु में वहाँ के गीत गाए जाते हैं, वसंत ऋतु के गीत गाने को मिलते हैं। तो यह बच्चों आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास जो मैंने आपको अभी बताई है, बहुत अच्छी क्लास थी जो हिंदी साहित्य के इतिहास से रिलेटेड थी। आज हमने आदिकाल में सिद्ध साहित्य, जैन साहित्य और फागु काव्य को पढ़ा है और आगे भी इसी तरह से आदिकाल की कुछ अन्य चीज़ों को भी पढ़ेंगे। जिन बच्चों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें और हमारे साथ ऐसे ही ऊंचाइयों पर पहुंचते रहिए। जो आपके टारगेट है उनको अचीव करिए और हमारी यही मनोकामना है, दिल से मनोकामना है आप लोग खुश रहें, आबाद रहें और हर जगह जो काम करें उसमें सफलताएं पाते रहें और ऊंचाइयों की शिखरों पर पहुँचते रहे, क्योंकि आप हमारे जो आगे के भारतवासी, जो भारत को आगे बढ़ाने में आप लोगों का बहुत योगदान हो सकता है। आप लोग हमारा भविष्य है। तो सभी बच्चे अगर अभी तक किसी ने लाइक शेयर नहीं किया है तो लाइक करिए, अपने साथियों को बताइए हमारी, जिससे वो हमारी इस वीडियो का फ़ायदा उठा पाए। तो धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया। आप लोगों का दिन मंगलमय हो, खुश रहें, आबाद रहें, मस्त रहें और हर चीज़ से मुक्त रहें, हर फिक्र से, हर गम से दूर रहें। तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।